जमा सालिम साउंड प्लूरल। जमा सालिम कैसे बनता है? जमा सालिम जो है मुज़क्कर में बनाने का तरीक़ेकार वो देखते हैं कि किस तरीके से बनता है। लफ्ज़ है मुमिनुन, मुमिनुन। इसी लफ्ज़ के आगे जब हम 2 हुरूफ का इज़ाफ़ा करेंगे तो वो जमा सालिम बन जाएगा। और जमा सालिम इसका नाम इसलिए रखा गया क्योंकि जो वाहिद का एक्चुअल जो लफ्ज़ है, वाहिद लफ्ज़ मोमिनुन जैसे यहाँ पर है, वो लफ्ज़ अपनी जगह पे सालिम कायम रहेगा। जो भी लफ्ज़ वाहिद का होगा वो अपनी जगह उसी तरह सालिम कायम रहेगा। उसके आगे बस सिर्फ़ कुछ हुरूफ का इज़ाफ़ा होगा जिसकी वज़ह से वो जमा सालिम बन जाएगा। अब हम देखते हैं कि जैसे कैसे इस चीज़ को हम करेंगे कि इसमें कौन से हुरूफ जो हैं वो ऐड होंगे। इसमें जब हम इज़ाफ़ा करेंगे वाव एंड नून का, वाव एंड नून, तो मुमिनुन जो है वो उसमें जो मोमिनुन में जो नून है, उसकी जो तनवीन है वो ड्रॉप हो जाएगी। मुमिनुन की जो तनवीन है, ये नहीं रहेगी बल्कि इसके ऊपर सिर्फ़ सिंगल हरकत आ जाएगी। सिर्फ़ सिंगल हरकत पेश आ जाएगी और उसके बाद हमने वाव एंड नून का इज़ाफ़ा करना है। इसी लफ्ज़ के आगे मुमिनुन के आगे हमने वाव एंड नून का इज़ाफ़ा करना है। ये लफ्ज़ अपनी जगह पे उसी तरह कायम रहेगा। मुमिनुन अपनी जगह पर कायम रहेगा प्लस बस वाव एंड नून का इज़ाफ़ा करना होगा। तो बन जाएगा ये लफ्ज़ मुमिनून, मुमिनून। तो देखें अब जब यहाँ पे ये लफ्ज़ बन गया मुमिनून, तो यहाँ पे अगर हम सिर्फ़ इतने लफ्ज़ को देखें, तो यहाँ पे मोमिन जो है वो अप जो वाहिद का लफ्ज़ था, मुफ़रद लफ्ज़, वो सालिम कायम है, अपनी जगह मौजूद है। वो लफ्ज़ तब्दील नहीं हुआ, चेंज नहीं हुआ। उसके आगे बस सिर्फ़ 2 हुरूफ का इज़ाफ़ा किया गया, तो ये बन जाएगा मुमिनून और ये होगा जमा सालिम। इसको जमा सालिम कहा जाता है। इसके साथ ही हम एक और सूरत-ए-हाल है, उसमें हम या नून का इज़ाफ़ा करते हैं और या नून से पहले जो है वो कसरा यानी ज़ेर आ जाएगी। जो मुमिनूना का जो नून तनवीन है ये हट जाएगी और नून के नीचे ज़ेर आ जाएगी और आगे या नून। तो ज़ेर के साथ या नून का इज़ाफ़ा होगा तो फिर एक और जमा सालिम की शक्ल बन जाएगी और वो बन जाएगा मुमिनीना, मुमिनीना। तो अभी भी इस सूरत-ए-हाल में भी अगर आप देखें, तो यहाँ पे या ए नून के इज़ाफ़ा जब या ए नून को मिसाल के तौर पर हटा दें, तो वापिस मुमिनीना अपनी जगह कायम है। आप वाहिद जो है आसानी से जमा में से वाहिद को आसानी से निकाल सकते हैं। अगर कोई पूछे कि मुमिनीना का वाहिद क्या था या मुमिनूना का वाहिद क्या था, तो आप जब आखिरी 2 हुरूफ को हटाएँगे, या ए नून, वाव ए नून, इनको जब निकाल देंगे तो पीछे का जो पूरा लफ्ज़ है, वो आपका वाहिद होगा, जो कि असली हालत में सालिम मौजूद होगा। मोमिन, मुमिन दोनों ही सूरतों में असली लफ्ज़ मौजूद है, वो चेंज नहीं हुआ। तो ये सूरत-ए-हाल होगी, 2 साउंड्स हैं मुमिनूना और मुमिनीना। अब हम देखते हैं कि मुमिनूना जो है वो इराबी कौन-सी हालत में होगा? मुमिनूना जो है वो इराब की हालत रफ़ा है, उसकी इराबी हालत रफ़ा होगी। जिस भी लफ्ज़ के आखिर में वाव एंड नून आएगा वो मरफ़ू होंगे वो लफ्ज़ यानी कि वो हालत रफ़ा में होंगे। जिस भी लफ्ज़ के आखिर में 2 हुरूफ वाव और नून का इज़ाफ़ा होगा और आवाज़ क्या होगी? ऊना। ऊना की आवाज़ जिस लफ्ज़ के आखिर में आएगी मुमिनूना, तो वो इसका मतलब कि वो रफ़ा हालत में है, वो मरफ़ू लफ्ज़ है। और उसके बरअक्स जो मुमिनीना है, वो नस्ब की हालत में भी हो सकता है और वो जर की हालत में भी हो सकता है। मुमिनीना जो ईना की आवाज़ है, ईना, ईना की जो आवाज़ है वो नस्ब और जर दोनों के लिए इस्तेमाल होती है। इसको अब हम चार्ट में देखते हैं। इसी का एक और लफ्ज़ देखते हैं, इसको दोबारा से बनाते हैं एक डिफरेंट लफ्ज़ के साथ और वो लफ्ज़ है सालिहुन। सालिहुन पे भी बिल्कुल यही रूल अप्लाई होंगे कि सालिहुन के आगे इज़ाफ़ा कर दिया जाएगा
ऊना, वाव एंड नून का, तो ये इसकी साउंड बन जाएगी ऊना के साथ, तो ये बनेगा सॉलिहूना, सॉलिहूना। और इसकी दूसरी कंडीशन क्या है कि हम उसके आगे या एंड नून का इजाफा करेंगे तो बन जाएगा सॉलिहीना, सॉलिहीना। तो इस तरह से जमा सालिम की दो सूरत हाल जो है वो बनती हैं। जमा सालिम की दो आवाजें हैं, एक है ऊना की आवाज और एक है ईना की आवाज। तो सॉलिहूना और सॉलिहीना। अब सॉलिहूना जो है वो इराब की कौन सी हालत होगी, वो होगी इराब की हालत रफा, जबकि सॉलिहीना जो है ये नसब भी हो सकता है और ये जर भी हो सकता है। तो ये दो सूरत हाल बनती हैं किसी भी लफ्ज को जमा सालिम में ले जाने के लिए। जमा सालिम की दो आवाजें हैं, उनको आप ज़हन में रखें कि जमा सालिम की दो आवाजें हैं, एक ऊना की आवाज और एक ईना की आवाज। तो जब ये आवाजें आप देखेंगी किसी लफ्ज के अंदर तो वो जमा सालिम की किस्म होगी। अब हम इस चार्ट को, जो कि मुफरद और मुसन्ना ऑलरेडी बना हुआ है, हमने सिर्फ क्योंकि अभी सिर्फ जमा सालिम सीखा, तो जमा सालिम को अब हम बनाएंगे मुस्लिम के लफ्ज से। और मुस्लिम के लफ्ज से रफा में जब आपने लेकर आना है तो रफा की आवाज आपको पता है कि कौन सी है, ऊना की आवाज। रफा की आवाज है ऊना। तो रफा की आवाज ऊना के लिए आप क्या करती हैं, करेंगी कि आप उसमें वाओ एंड नून का इजाफा कर देंगी। तो मुस्लिम लफ्ज के आगे जब वाव और नून का इजाफा करेंगी तो वो बन जाएगा मुस्लिमूना, मुस्लिमूना। और इसी में जब नसब और जर बनाना होगा, नसब और जर में ये बिल्कुल सेम होगा और या एंड नून का इजाफा हो जाएगा, तो बन जाएगा मुस्लिमीना, मुस्लिमीना। तो ये है जमा सालिम। एक चीज यहाँ पे आप याद रखिएगा कि मुसन्ना और जमा में तनवीन नहीं आती, तनवीन बिल्कुल नहीं लगती। मुसन्ना और जमा के लफ्जों में तनवीन बिल्कुल भी नहीं आती, कभी भी नहीं आती। ये लफ्ज तनवीन के बगैर होते हैं। यहाँ पे हमारा ये जमा सालिम का ये तरीकेकार था जो कंप्लीट हुआ।